आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का तुम्हारा 11th का जो अल्किन चैप्टर है। उसका जो केमिकल रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, ओजोनोलाइसिस। ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, जब अल्किन देता है तो उसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है अगर प्रोडक्ट दे दिया तो अल्किन कैसे निकाले, जो कि तुम्हारा एंट्रेंस में आएगा। आज मैं दोनों आपको समझाऊंगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे आएगा एंड प्रोडक्ट से तुम्हारा रिएक्टेंट कैसे आएगा। फर्स्ट कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोनोलाइसिस। देखो बेटा, ओजोनोलाइसिस मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ओजोन। ओके, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। आई बात समझ में, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो स्टार्टिंग से पूरा चलो। ओजोनोलाइसिस तुमका थ्योरी क्वेश्चन में पूछेगा। सपोज ये तो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ तो मतलब पैटर्न ऑफ अनसैचुरेशन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, जहां पर मतलब मैं बोलना चाहता हूं जहां पर तुम्हारा पाई बॉन्ड है, स्पेशली बिकॉज तुम जानते हो बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड व्हिच इज वीकर, पाई बॉन्ड इज वीकर। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। मतलब पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लेगा, इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पूरा क्लियर। मतलब ये डबल बॉन्ड के लिए भी चलेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी चलेगा। बिकॉज डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड एक तो पाई बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो तो पाई बॉन्ड एक तो क्या रहेगा मेरा सिग्मा बॉन्ड। ओजोनोलाइसिस का जो थ्योरी होता है, क्या होगा, कोई भी अल्किन को नहीं तो अल्काइन को अगर मैं ओजोन के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो तुम्हारा पहले एक तो इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा। आजकल तुम्हारा एंटी का जो ट्रेंडिंग चल रहा है बेटा, मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट को रट लेते हैं, प्रोडक्ट को रट लेते हैं, लेकिन दे डोंट बदर अबाउट द व्हाट, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो कि तुम्हारा नीड में पूछ देता है। मतलब ये रिएक्शन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, आई बात समझ में। सपोज कोई भी ओजोन को, कोई भी अल्किन को अगर मैं ओजोन के साथ रिएक्शन करूंगा, पहले तुम्हारा एक तो इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा जिसको बोलते हैं ओजोनाइड। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कभी कभी स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ओजोन को कैसे लगाएंगे, किताब में तो लिखा हुआ है, मतलब रट लेते हैं। सपोज किताब में ए एग्जाम्पल दिया, इसका क्या नाम है, 1 प्रोपीन। क्या नाम है उसका, 1 प्रोपीन। अगर देखो तुम अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे, अगर 1 प्रोपीन दिया तुम रटे हो तो आराम से लिख दोगे, लेकिन अगर इसका ब्रांच करके कुछ दे दिया, इसका कार्बन नंबर चेंज कर दिया तो कर नहीं पाओगे। ओके, देखो यहाँ पर एक तो सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक पाई बॉन्ड, इसके साथ मुझे किसको लगाना है, ओजोन को। ध्यान में रखना, ओजोन कहां पर एक्चुअली लगता है, क्यों लगता है। देखो ओजोन लगने से पहले तुम्हारा ये कार्बन, जितना भी तीनों कार्बन लिया मैंने, सबका वैलेंस कितना है, 4। पूरा क्लियर। देखो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं ओजोन को लगा दूंगा, कोई तो एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, नहीं टूट गया तो तुम्हारा कार्बन का वैलेंस कितना हो जाएगा, 5, जो कि इनजस्टिफाइड है। ओके, इसको कैसे करना है, देखो तुमको बस ट्रिक देखो, तुमको क्या करना है बेटा, जहां पर देखो ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है, ओजोन को लगाना है, जहां पर पाई बॉन्ड है, जिस कार्बन के अंदर पाई बॉन्ड है, तुमको बस दोनों साइड में लिख देना। देखो ये जो कार्बन, ये कार्बन देखो मैंने इधर लिखा C, इसको मैंने लिखा C, ये साइड में बेटा रखा मैं H लगा हुआ ना। ओके, इसके दूसरा साइड में क्या लगा हुआ है, CH3 हो गया। ये कार्बन को थोड़ा गैप करके लिख दो, ये कार्बन कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, H, इधर भी क्या लगा हुआ है, H। आइए समझ में अभी। लेकिन मुझे इन दोनों कार्बन के अंदर पाई बॉन्ड को जो हम तोड़े, उसके अंदर ओजोन को लगाना है। देखो ओजोन में कितना ऑक्सीजन है, 3 तो कैसे लगाना, O ऐसे है, हो गया बस। ये जो कंपाउंड बेटा हुआ, जो कि तुम्हारा किसके जैसा दिख रहा है, कोई भी मंदिर के जैसा दिख रहा है, कोई भी मंदिर के जैसा दिख रहा है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ओके, इट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं उसको, ओजोनाइड। आइए समझ। इस ओजोनाइड को
अगर मैं जिंक वर्सेस वाटर दे दूंगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव नहीं बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सो तुमको क्या करना है, देखो अक्सर यहीं पर गलती हो जाता है, प्रोडक्ट क्या निकलेगा तुम्हारा मेन चीज है, ये अल्किन दे देगा रिएक्शन में ओजोन के साथ इसको डाल देगा, तुमको बोलेगा X + Y। सो जो नीट में एंड जेई में पूछता है आइडेंटिफाई X एंड Y, कुछ डरने का नहीं बेटा, ओके। तुमको बस एक टर्मिनल ऑक्सीजन को छोड़ देना है। क्यों? तो सर इसको क्यों छोड़ देंगे? बिकॉज दिस ऑक्सीजन वाटर के साथ मिल के तुमको क्या दे देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई बात समझ में? क्या दे देगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। तुम जानते हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कोई भी अल्किन क्या क्या प्रोडक्ट देता है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। आइदर 2 ठो एल्डिहाइड देगा, नहीं तो 2 ठो कीटोन देगा, नहीं तो एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन का मिक्सचर चलेगा, ओके। तुमको बस यही करना है बेटा, टर्मिनल ऑक्सीजन को छोड़ के बस ऐसे ब्रेकिंग कर देना है। आई बात समझ? ओके। सो देखो ये जब कटिंग हो गया है, सो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो CH3CHO। आई बात समझ में? क्या बात है? CH3CHO मतलब CHO ग्रुप, मतलब क्या कंपाउंड है, एल्डिहाइड। सो क्या निकलेगा बोलो, एक तो कंपाउंड आ गया हमारा CH3CHO प्लस, इधर भी चलो HCHO, क्या बोला मैं, HCHO, ये भी एल्डिहाइड है। सो क्या बेटा HCHO, मतलब इसका नाम है तुम्हारा इथानॉल, इसका नाम है तुम्हारा मिथानॉल। पूरा क्लियर? सो इधर हम क्या देखें, इधर रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट पूछा। अगर तुमको क्वेश्चन उल्टा कर देगा, जो कि एंट्रेंस में आता है, मतलब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो लिख लिया इसको आराम से। सपोज देखो एक तो क्वेश्चन में पूरा पर्टिकुलरली लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अन अल्किन X अपन ओजोनोलाइसिस followed by hydrolysis followed by hydrolysis with zinc gives rise क्या कहता है, कोई भी आप बोलो, ओके। सपोज मैं बोलूंगा 2 प्रोपानोन एंड इथानॉल। पूरा क्लियर? An alkene X upon ozonolysis followed by hydrolysis with zinc gives rise to propanol and ethanol। क्वेश्चन क्या पूछे, What is X, ओके। ये तुम्हारा नीट एंड जेई में पूछता है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुमको बेटा देखो, जब मैंने रिएक्टेंट दे दिया, सो प्रोडक्ट तुम एज यूजुअल प्रोसेस में निकालोगे। लेकिन अभी देखो प्रोडक्ट मुझे दे दिया है 2 प्रोपानोल एंड क्या दिया है, इथानॉल। सो इसका ये जो दोनों प्रोडक्ट आए हैं, कौन सा अल्किन से आया है उसको बस आपको लिखना है। देखो कैसे करना है, मैं कैसे कर रहा हूं, आप चाहे कुछ भी कोई भी किताब से उठा के देखो, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस में करो, आराम से बहुत इजी में हो जाएगा, ओके। तुमको देखना है क्या क्या प्रोडक्ट दिया है, बस देखो मैं कैसे करता हूं। देखो 2 प्रोपानोल एंड इथानॉल, पहले तुमको बेटा उसका स्ट्रक्चर लिख देना है। देखो मैं लिख रहा हूं CH3C+O CH3, इसको हम क्या बोले, 2 प्रोपानोल, इसको हम क्या बोले, 2 प्रोपानोल। क्लियर? सिमिलर इथानॉल होता है क्या, CH3CHO, इसको हम क्या बोलेंगे, इथानॉल। सो कौन सा अल्किन को ओजोनोलिसिस करने से ये दोनों प्रोडक्ट आएगा, ये अक्सर कोई भी स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट करना है आपको। कैसे करोगे, देखो जो प्रोसेस से किया था मैंने रिएक्टेंट से उसी हिसाब से होगा, लेकिन थोड़ा कंसेस होना चाहिए आपको। देखो मैंने किसको लिख रहा हूँ, देखो कैसे, CH3C, देखो क्या लिखा CH3, इधर एक तो O है, देखो इसको क्या करना है, O, ओके, इधर O करना है। ये देखो इधर क्या है बेटा, C, देखो CH3, देखो यहीं पर C, यहीं पर H, यहीं पर CH3। आई बात समझ में?
सो इसको बस जॉइंट कर दो बेटा, बस जॉइंट कर दो। हो गया, देखो फॉर्मेट में आ गया, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 हो गया। ये जो कंपाउंड हो गया बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओजोन ऐड हुआ ना, ओजोन। ध्यान में रखना, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम जो ओजोन लगा रहे थे, कौन सा बॉन्ड में लगा रहे थे? पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके तुमको क्या लगाना था? ओजोन लगाना था। ऑलरेडी देखो ओजोन लगा हुआ है। सो मुझे बस इसमें से डबल बॉन्ड कहां पर है बस रखना है। कौन सा पॉइंट में डबल बॉन्ड रहेगा, बस कुछ नहीं। तुम जहां पर काट रहे थे बेटा, ये जगह ना, इसे काट रहे थे ना प्रोडक्ट के लिए, देखो ये जो प्रोडक्ट मैंने निकाला क्या क्या है, देखो CH3CO CH3, ये प्रोडक्ट आएगा CH3CHO, CH3CHO। बस तुमको ऐसा करना बेटा, देखो जहां पर मैंने कटिंग किया वहां पर तुमको ब्लाइंडली एक तो डबल बॉन्ड डालना और कुछ नहीं। देखो CH3 इधर हो गया C, लेकिन गलती से भी देखो CH3 इधर C ना, CH3 डबल बॉन्ड मत डालना। ओके, मतलब एक तो CH3 ब्रांच हो जाएगा, आइए समझ में। ओके, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद जो है बस लिख दो, क्या रहेगा तो C, इधर क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा तो H। देखो तुमको कैसे कंफर्मेशन होगा कि तुम जो लिखे सही है कि नहीं। देखो कार्बन का वैलेंस को चेक करना, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। सो मतलब देखो मेरा जो अल्कीन हो गया बेटा, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर करने से 1 2 3 4, जिस तरफ जाने से 2 और 3 के अंदर मेरा डबल बॉन्ड रहा। सो तुम जानते हो डबल बॉन्ड शुड गेट दी बट लोएस्ट नंबर इन आईपीएस में। सो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल 2 3 के अंदर डबल बॉन्ड है। सो किसका नाम लगेगा, प्रीसीडिंग नंबर का। सो आज पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज पर दी आईपीएस रूल 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। मतलब मैं कहना चाहता हूं, अगर घुमा दो क्वेश्चन, अगर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन को मैं लेके ओजोनोलाइसिस करूंगा बेटा, सो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या क्या आएगा, 2 प्रोपानोल एंड इथानॉल।